नमस्ते दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। भूल भुलैया गुमशुदा गांव का राज। ये कहानी ऐसी जगह की है जहां जाने का मतलब अपनी मौत को दावत देना। तो बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। पहाड़ों से घिरा हुआ एक घने जंगलों में छुपा हुआ एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जिसका नाम था अंजना। गांव सालों पहले अचानक गायब हो गया था। गांव के बारे में सिर्फ कहानियाँ और दंत कथा ही बाकी रह गई। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ रहने वाले किसी बुरी शक्ति से परेशान थे, तो कुछ का मानना था कि गांव के लोगों ने कोई गुनाह किया था जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। एक दिन 4 कॉलेज के दोस्त आदित्य, रिद्धि, शिव और कीर्ति ट्रैकिंग के लिए निकले। वो रास्ता भटक गए और खुद को अंजना गांव के खंडरों के पास। गांव वीरान था, टूटे फूटे मकानों और उजाड़ सड़कों से सिर्फ खौफनाक सन्नाटा गूंज रहा था। शिव, जो रोमांस का दीवान था, ने गांव का पता लगाने का फैसला किया। उसने पाया कि एक पुराना मंदिर अभी भी खड़ा था। मंदिर के दरवाजे पर एक नक्शा उकेरा हुआ था जो गांव के आसपास के इलाकों को दर्शाता था। उत्सुकतावश उन्होंने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर का वातावरण अजीब और दम घोटने वाला था। हवा में एक बासी गंध थी और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए। मंदिर के बीच में एक वेदी थी जिस पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। आदित्य ने किताब को उठाया और उसे खोलने की कोशिश की। किताब का पन्ना खुलते ही मंदिर में अचानक हवा चलने लगी और एक भयानक चीख सुनाई दी। डर के मारे चारों दोस्त मंदिर से बाहर भागने निकले। रात होते होते जंगल में अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। पेड़ों के पीछे से चमकती हुई आंखें उन्हें देख रही थी। अचानक शिव गायब हो। बाकी 3 दोस्त उसे पुकारने लगे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। पूरी रात आदित्य, रिद्धि और कीर्ति जंगल में भटकते रहे, शिव को ढूंढते रहे। सुबह होने पर उन्होंने एक पेड़ पर एक अजीब निशान देखा। ये वही निशान था जो मंदिर की दीवारों पर बना हुआ। निशान का पीछा करते हुए वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर से अजीब सी रोशनी आ रही थी। हिम्मत जुटाकर तीनों दोस्त गुफा के अंदर। वहाँ का नज़ारा उन्हें हिलाकर रख देने हुआ। गुफा की दीवारों पर अन्ना गांव के लोगों की तस्वीरें बनी हुई थी, लेकिन उनकी आंखों की जगह काले घेरे थे। गुफा के बीच में एक बड़ा सा कुआं था जिसके अंदर से शिव की चीखें सुनाई दे रही थी। उन्होंने जल्दी से रस्सी ढूंढी और शिव को कुएं से बाहर निकाला। शिव कमजोर था, लेकिन उसने उन्हें बताया कि गांव के लोग एक भयानक बीमारी से ग्रसित थे जो उन्हें धीरे धीरे पागल बना रही थी। बीमारी से बचने के लिए गांव के लोगों ने एक तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक ने उन्हें एक भयानक अनुष्ठान करने के लिए मजबूर किया, जिसके लिए उन्हें एक निर्दोष व्यक्ति की बलि देने की आवश्यकता थी। गांव वालों ने इनकार कर दिया। तब तांत्रिक ने अपना असली रूप दिखाया। वो एक शक्तिशाली आत्मा था जिसने गांव वालों को उनकी आंखों के सामने मार डाला और उनकी आत्मा को खुद कुएं में कैद कर लिया। दोस्तों को एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में उस आत्मा को जगा दिया है। मंदिर की किताब में लिखे मंत्र का जाप करने से आत्मा को शांत किया जा सकता, लेकिन उन्हें मंत्र पूरा करने के लिए कुछ सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती थी। सामग्री जंगल में ही मिलती थी, लेकिन जंगल अब खतरनाक आत्माओं से भरा हुआ था। दीदी, जो सबसे बुद्धिमान थी, उसने एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल में जाल बिछाया और खुद को सारा के रूप में इस्तेमाल किया। आत्मा उनके पास आया और उसे जाल में फंसा लिया गया। बाकी दोस्तों ने जल्दी से मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, जंगल में एक भूकंप आ गया। गुफा की छत गिरने लगी और आत्मा चीखती हुई गायब हो गई। कुएं से भी रोशनी चली गई। ये दर्शाता है कि कैद आत्मा स्वतंत्र हो गई। दोस्त वहां से भाग निकले और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। कुछ घंटों बाद उन्हें एक गांव दिखा दिया। ग्रामीणों ने उनकी मदद की और उन्हें वापस शहर पहुंच दिया। अन्ना गांव का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन इस अनुभव ने चारों दोस्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन कभी कभी अज्ञात में कदम रखना खतरनाक हो सकता है। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बुराई अक्सर कमज़ोर लोगों को अपना शिकार बनाती है और अच्छाई का रास्ता वही दिखाता है जो मजबूत दिल रखता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भूल भुलैया गुमशुदा गांव का राज। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
अगर हाँ तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक लिए सुरक्षित रहें।